बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो प्यारे बच्चों, रात को जो है क्लासेस सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो है रिकॉर्डेड वहाँ का जो है उस समय नहीं हो पाता लाइट वजह से। ठीक है, लाइट जो है बहुत कैमरा में कहता बहुत जो है अप डाउन करता है, जिस वजह से लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और जो है अभी जो रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं आप लोग को। तो इस क्लास में हम लोग को इस क्लास में आप लोग को देखने को मिला जो है जीव विज्ञान का हम लोग जो पहला लेसन पढ़े थे, जो जीव विज्ञान का पहला लेसन जो पढ़े थे, ठीक है, वह लेसन का संपूर्ण व्याख्या जो है कर चुका गया है। संपूर्ण लेसन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म किया गया है और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा इस चैप्टर से जो है जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से होंगे, वो भी जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ जो है कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से होगा, यानी कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी आपको वीवीआईपी आपको लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर जो क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले बता देना चाहते हैं, आप यदि मतलब जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, क्योंकि विस्तृत रूप से वहाँ जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको समझाया गया है। ठीक है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देख लेते हैं तो ऑब्जर्व आपका जो है, ठीक है, 95% जो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करें, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघु में। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है अति लघु में, जो कि विवेक क्वेश्चन है, जो कि क्या बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या रहा है, पहला जो विवेक क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब जीवों के लिए, कोई भी जीव होते हैं, कोई भी जीवों के लिए, चाहे मैं भी जीव हूँ या कोई भी जीव होते हैं, चाहे सजीव हो या कोई जैसोपोसी हो या परपोसी हो, कोई भी जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य होते हैं। जो जीव होते हैं उसके लिए पोषण क्यों अनिवार्य होते हैं, पोषण ही क्यों, मतलब पोषण के सिवा कुछ अन्य नहीं हो सकता है क्या, तो पोषण क्यों अनिवार्य है। तो फिर जिस तरह से बाइक के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, डीजल और मोल अति आवश्यक है, उस तरह से क्या हमारे जीवन के लिए, हमें यदि हमें जीवन रहना हो, यदि हमें जीवित रहना हो, आगे की हम लोग क्रिया जीवन संबंधी क्रिया क्या सुचारू रूप से जारी रखना हो, हमें पोषण करना ही होगा। ठीक है, क्यों कि पोषण से हमें क्या मिलती है, जो पोषण होती है पोषण से हमें क्या एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, जो है उस एनर्जी का खर्च करके हम लोग क्या बोलते हैं या कोई काम करते हैं या कोई भी जो गतिविधि यानी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, आखिर पोषण होना क्यों अनिवार्य है। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल भाषा में लिया गया है। आपको 2 बार आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा सजीवों के लिए, जीवों के जो है संचालन, जो जीव होते हैं उसका संचालन, जो जीव जो होता है उसका संचालन। ठीक है, जीव जो होते हैं उसका संचालन मतलब समझते हैं, जीव को मतलब अपना जीवन चालू रखना है, यानी और 3-4 दिन आगे जीना है, तो जीने के लिए, संचालन के लिए वृद्धि, संचालन वृद्धि, जीव के लिए संचालन के लिए, या जीव जो होता है उसको वृद्धि के लिए, इतना बड़ा जीव है तो क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होता है, उसमें वृद्धि के लिए उसके लिए टूट फूट यदि कट जाए कहीं कुछ भी अंग जो है शरीर का यदि कट जाए या कुछ हो जाए, या टूट फूट या जो घायल को, या टूट फूट को रोकने। ठीक है, क्या बोला है, जीवों के संचालन वृद्धि टूट फूट आदि को रोकने आदि कार्यों के लिए, इस प्रकार से जो बहुत सारी जो क्रिया होती है, इन क्रियाओं के लिए जो है जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलने के लिए क्या एक प्रकार का एनर्जी की आवश्यकता होती है, या जो है मैं यदि लिखता हूँ या बोर्ड में आपको जो है कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी राइट करता हूँ, उसके लिए भी मुझे क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ से वहां तक चल फिर करता हूँ, उसके लिए भी मुझे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रिया होती है, और वह क्रिया कब होगा, जब उसे एनर्जी मिलेगा। जब क्या मिलेगा, वह क्रिया तब हो पाएगा जब क्या मिलेगा, उसे एनर्जी मिलेगा, यानी ऊर्जा मिलेगा। तो जीवों के संचालन वृद्धि टूट फूट आदि को रोकने के लिए, यानी आदि कार्यों के लिए जीवों की किसकी आवश्यकता होती है, जीवों को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जीवों के ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको मैंने एनर्जी होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो ऊर्जा होती है, यदि हमें ऊर्जा प्राप्त करना हो, अब हमें कोई भी मतलब हमारे जीवन संबंधी कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आखिर ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो बोला है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ मतलब जो हम लोग पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, कोई भी पोषण क्या जो भी क्या होते हैं जिसका उपयोग कर हम, ठीक है, जिसका हम लोग ग्रहण कर, उसका क्या जिसका उपयोग कर जिसका ग्रहण कर हम क्या उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो खाद्य पदार्थ क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, सब क्या हमारे खाद्य पदार्थ है। इसका हम लोग ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ग्रहण करने के बाद क्या होता है, उसका उपयोग करते हैं। यदि हम मान के प्लास्टिक खाए, प्लास्टिक खाने के बाद उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पाचन नहीं होगा, उससे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ पदार्थ जिसे खाने पर हमें कुछ मिले तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, जो पोषक क्रिया से ही प्राप्त होती है, जो कहाँ से होती है, सिर्फ और सिर्फ जीवों को पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर समझ में तो आ चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है
कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो याद रखिएगा जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोक, ठीक है, टूट फूट आदि को रोकने के लिए, जीवों के संचालन, ठीक है, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए या आदि कार्यों करने के लिए जीवों की क्या जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ठीक है, जीवों के संचालन, ठीक है, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ जो हमें क्या है, पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है, ठीक है, यानी पोषण विधि से ही प्राप्त होती है, पोषण की क्रिया से ही प्राप्त होती है, यानी खाद्य पदार्थ से ही प्राप्त होती है। इसे हम क्या, उसी को हम पोषण जो पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो लिखिएगा जीवों के संचालन, टूट फूट आदि को रोकने, आदि कार्यों को करने के लिए, आदि कार्यों करने के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता, जीवो जो है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसके, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जो पोषण क्रिया से ही प्राप्त होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होती है, जो पोषण क्रिया होती है, पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है। क्या, किस क्रिया से प्राप्त होती है? सिर्फ और सिर्फ जो है पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। पोषण आखिर क्या, पोषण की परिभाषा देना है, पोषण आखिर है क्या, ठीक है, पोषण आखिर है क्या, पोषण की अभी क्या देना, परिभाषा देना है। बोला है कि पोषण की परिभाषा दीजिए, जो पोषण है हमें क्या है, पोषण की परिभाषा देना है। तो फिर जो पोषण जो होते हैं, पोषण क्या होते हैं, पोषण का हमें परिभाषा देना है। यानी यह क्वेश्चन को इससे भी पूछ सकते हैं, पोषण की परिभाषा दीजिए, या पोषण किसे कहते हैं, या पोषण क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, वह विधि, ठीक है, पोषण एक प्रकार का विधि है, यानी वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जिससे जीव जो है पोषक जो तत्व होते हैं उसको ग्रहण कर, क्या होते हैं, उसका ग्रहण कर जो है उसका उपयोग करते हैं। यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व जो होता है खाद्य पदार्थ उसको ग्रहण कर, उसका क्या होता है, उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उससे हम लोग क्या होता है, उससे हम लोग क्या होता है, पोषण कहलाते हैं, उससे क्या होता है, पोषण कहलाते हैं। यह प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोषण में किन किन, ठीक है, पोषण में किन, पोषण जो होता है में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, ठीक है, इनके उपयोग, इन उत्पाद, इनके क्या उप उत्पाद क्या है, तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इनके लिए है, इनके लिए जो पोषण, इन स्वपोषण क्रिया में यह होना क्या अति आवश्यक है, ठीक है। बोला क्या, पोषण के लिए, स्वपोषण के लिए जो है, स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण के लिए सूर्य प्रकाश का होना, क्लोरोफिल का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना और जो पानी होना, इनका क्या ना अति आवश्यक है। इनके बिना जो है स्वपोषण है, स्वपोषण क्या अपना भोजन, स्वपोषण यानी जो हरे पर पौधे हैं अपना भोजन क्या नहीं बना नहीं पाएगा। पोषण के जो है, पोषण के उप उत्पाद जो है पानी और जो ऑक्सीजन। पोषण जो है जब क्या होता है, पोषण की क्या होती है, स्वपोषण की जब क्या होती है, संपूर्ण क्रिया होती है, संपूर्ण क्रिया में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज बनने की वजह उप उत्पाद के रूप में जो बनता है, क्या बनता है, जो पानी और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। पानी जो क्या गैस अवस्था में पाया जाता है, पानी किस अवस्था में, गैस H2 होती है, ये गैसीय अवस्था में, और जो ऑक्सीजन पाए जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रपोषण से आप क्या समझते हैं, प्रपोषण से प्रपोषण जो है उससे आप क्या समझते हैं, आखिर प्रपोषण है क्या, ठीक है। इसके बारे में जो है अच्छी तरह से आप जो है क्या चैप्टर में समझ चुके हैं कि प्रपोषण आखिर है क्या, प्रपोषण से आप क्या समझते हैं, प्रपोषण के बारे में, ठीक है, प्रपोषण के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। क्योंकि पोषण की कितना होती है, पोषण की दो ही विधियां होती है, पोषण की कितनी विधि होती है, तो पोषण की दो विधि होती है, स्वपोषण और क्या हो गया, प्रपोषण, ठीक है। एक हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया प्रपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण के बारे में आप जान चुके हैं, अभी हम जानेंगे किसके बारे में, सिर्फ जो है प्रपोषण के बारे में। प्रपोषण जो है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। अभी यहाँ पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि प्रपोषण से आप क्या समझते हैं, तो प्रपोषण के बारे में आपको यहाँ करना है, लिखना है, ठीक है। तो बोला प्रपोषण वह प्रक्रिया है, प्रपोषण जो है एक प्रकार की क्रिया है, यानी सिस्टम है, लिखेगा प्रपोषण वह प्रक्रिया है, यानी वह सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जीव बोला अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, अपना भोजन स्वयं जो है संश्लेषित ना कर, किसी न किसी रूप से जो है अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, किसी न किसी रूप में क्या होता है, अन्य जीव जो होते हैं उस पर क्या निर्भर रहता है, ठीक है, रहता है। ऐसे स्रोत को हम लोग क्या अन्य क्या जीवों पर निर्भर रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रपोषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, प्रपोषण बोलेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, प्रपोषण से आप क्या समझते हैं, तो प्रपोषण वह प्रक्रिया है, प्रपोषण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी अन्य जीवों पर क्या निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या प्रपोषण कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्रपोषण बोलेंगे। प्रपोषण जो होता है, प्रपोषण के फिर क्या तीन जो है मुख्य भेद होते हैं, प्रपोषण जो है, प्रपोषण के फिर कितना होते हैं, प्रपोषण को फिर तीन भागों में बांटा गया है, प्रपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रपोषण जो उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया क्या परजीवी, दूसरा हो गया निर्जीवी, और तीसरा हो गया प्राणी संपोषी, ठीक है, प्राणी संपोषी। तो प्रत्येक के बारे में जानेंगे।
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 तक जो है हो चुका है, क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, अभी 5 में चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाने से पहले प्यारे बच्चों, ठीक है, हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए। बस हिम्मत क्या बोला है यहाँ जो है, बस हिम्मत देखो जीवन में जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें जीवन में हिम्मत रखना चाहिए, ठीक है। जीवन जो है क्या, हमें हमें कभी हिम्मत हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मत होने से हमें ये हिम्मत यदि हम रखते हैं तो जीवन का शुरुआत हम कहीं से कर सकते हैं। बस जो है कहा है, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी हो जा सकती है। जीवन जो जीवन है उसकी शुरुआत जो है कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलेंगे जो है अगला टॉपिक में जो जाना हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। फिर जो क्वेश्चन जो 5 है कि बेसिक, यहाँ क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में है कि मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हो। जो मृतजीवी पोषण है, जैसे आपको बताया कि परजीवी जो पोषण होते हैं ना, सॉरी पर जो पोषण होते हैं, पर पोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पर पोषण जो उसके मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया परजीवी, दूसरा हो गया क्या हो गया मृतजीवी, तीसरा हो गया अगला जो हो गया यानी प्राणी संपोषण, ठीक है। तो इसमें से पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला आ चुका आपकी जो है मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं। पहला बोला है कि मृतजीवी जो पोषण होता है क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। मृतजीवी पोषण को किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि यह मृतजीवी पोषण है। तो देखिए, ठीक है, बोला है वह पोषण, मृतजीवी पोषण में क्या देखते हैं, पोषण जो वह पोषण जिसमें जीव बोला मृत जंतु और पौधों, जो मृत जो मरा हुआ जो जंतु होते हैं, मरा हुआ जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन, ठीक है, मरा हुआ जंतु से या बोला पौधे जो होते हैं, यानी मरा हुआ जंतु से या जो पौधा होता है उसमें रहकर उसका भोजन, ठीक है, रहकर भोजन, ठीक है, शरीर अपने शरीर की सतह से क्या करेगा, जो अपने शरीर की सतह से जो है घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, जो उसके अंदर जो घुलित कार्बनिक पदार्थ होगा उसके रूप में क्या बोला है अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करते हैं। जैसे क्या हो गया, इसका कवक हो सकता है, परजीवी क्या हो गया, जैसे कवक हो गया, ठीक है, कवक हो गया, और जो गोबर छत्ता हो सकता है, ठीक है, और जो है हम लोग का गोबर छत्ता भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, और जो है और कुछ बहुत सारे हो सकती है। तो क्या हो गया, परजीवी से क्या समझता है, सॉरी मृतजीवी पोषण से क्या समझते हैं, तो वह मृतजीवी पोषण जो है वह पोषण यानी पोषण की वह विधि कर सकते हैं, वो पोषण जिसमें क्या होता है, जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से, मृत जंतु के शरीर से और पौधे के शरीर से, ठीक, अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं, वो खुद जो है अपने शरीर की सतह से, खुद अपने शरीर की सतह से क्या होता है, शरीर की सतह से, ठीक है, सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, किसके घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उसे हम लोग क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। मान के चलो कि जैसे क्या ये पेड़ है, ये तो स्टिक है मारने का बच्चों को, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उसको मारने का है। मान के चलो ये पोषण है, मान के चलो ये पोषण है, और ये क्या मान के चलो जो है ये कवक है, और ये क्या है, कवक है। अब इस पौधे में जो क्या, इस पौधे में या इस पेड़ में जो गया घुलित कार्बनिक के रूप में होगा, ठीक है, ये जो उसके ऊपर होके जो क्या करेगा, उस घुलित कार्बनिक पदार्थ को क्या अवशोषण करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। और दूसरे हो सकते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, कि मृत शरीर है, ठीक है, ये मरा हुआ क्या है, कोई मृत शरीर है, ठीक है, ये मान लेते कोई मृत शरीर है, तो मृत शरीर क्या हो रहा है, वो तरने लगेगा, गलने लगेगा, तो सर गल के जो इसमें से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाएगा, उसी को क्या, ये जो है मृतजीवी के जो पोषण है, मृतजीवी जो जंतु होगा उसको भोजन के रूप में क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ठीक है। आइए अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, जो परजीवी होते हैं, ये परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, परजीवी पोषण जो आखिर है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे ये परजीवी पोषण है, ठीक है। तो रखिएगा ऐसा पोषण, ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें परजीवी जीव जो होते हैं, ऐसा पोषण जिसमें परजीवी जीव होगा दूसरे जीवों को हानि पहुंचाकर, दूसरे जीव को जो क्या कर लॉस कराकर यानी हानि पहुंचाकर, दूसरे जीवों को हानि पहुंचाकर जो है उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव होगा उसको हानि पहुंचाकर अपना भोजन को प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी उसकी पोषण को ये जो ग्रहण कर लेगा, ठीक है, हानि पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम परजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या होता है, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या गोल कृमि हो गया या अंडे होगा, ठीक है, या देख पा रहे हैं कि गोल कृमि जो है कैसा होता है, गोल कृमि जो है या क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं उसके भी, ठीक है, ये पेट में रहकर जो है क्या होते हैं, क्या करता है, पेट में रहकर जो है उसके जो पोषण तत्व होते हैं उसको क्या ग्रहण करते हैं। जो गोल कृमि है, ठीक, कृमि टाइप्स के होते हैं, जो क्या होते हैं किसी शरीर में या मानव शरीर में रहकर, ठीक है, मानव शरीर में रहकर जो उसका लॉस पहुंचा के, उसका हानि पहुंचा के जो है उससे भोजन के करता है, ग्रहण करता है, उससे भोजन के करता है, ग्रहण करता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, परजीवी जीव बोलेंगे, ठीक है, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, परजीवी, क्या बोलेंगे, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, परजीवी। अगला क्वेश्चन है उसमें एंटी अमीबा भी सकता है। यदि आपसे पूछे जाए कि जो होता है गोल कृमि क्या है, तो गोल कृमि जो है क्या है, आपसे पूछा जाए कि गोल कृमि क्या है, तो गोल कृमि क्या है, परजीवी है, ठीक है। इसका जो है विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो
इस वीडियो के नीचे जो है उसका क्या होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक होगा, उसमें जाइए और जाके जो है पूरा वीडियो को देख लीजिए। आप यदि पूरा वीडियो को देखते हैं तो 100% नहीं बल्कि 200% आपको पूरा से पूरा समझ में आएगा, और जितने सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का संपूर्ण से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आप खुद से बना पाएंगे, ठीक है, और खुद से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषी जीव जो किसे कहते हैं? प्राणी संपोषी जीव होती है क्या होती है? प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राणी संपोषी के बारे में जानेंगे। तो वह वैसा प्राणी, ठीक है, वैसा प्राणी जिसमें वैसा जीव या वैसा प्राणी, वैसा जीव जिसमें प्राणी, ठीक है, संपोषण विधि से, ठीक है, पोषण होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या प्राणी संपोषी कहलाते हैं। बोला क्या, वैसा थे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण, जिसमें प्राणी संपोषण विधि से क्या होता है, वैसा प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से क्या होते हैं, जो है पोषण करता है, ठीक है, पोषण होता है, वह प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में क्या होता है, द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से क्या प्राप्त करते हैं। जंतु जो होता है, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि जो होता है उससे क्या होता है, ये प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। यदि बोला कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, वैसा प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि द्वारा, यानी प्राणी संपोषी विधि द्वारा, यानी प्राणी संपोषी विधि, ठीक है, विधि से पोषण होता है, उसे प्राणी संपोषी क्या था, प्राणी संपोषी कहलाता है। इससे प्राणी अपना भोजन, ठीक है, ठोस या द्रव के रूप में, प्राणी अपना भोजन है ठोस के रूप में या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन, ठीक है, जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। क्या बोले, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो आ सकता है, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया और मेंढक भी हो सकता है, ठीक है। जो भोजन करेगा या ठोस के रूप में भी भोजन कर सकता है, जो द्रव होता है उसके रूप में भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोले प्रकाश संश्लेषण जो है आखिर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी, जो प्रकाश संश्लेषण से पूरा क्रिया यदि पूरा होना है, उसका पूरा क्रिया पूरी होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या होगी? जैसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, और क्या होगा उसके साथ साथ जो है खनिज लवण हो गया, ठीक है, या जो है और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो 4 तत्व जो उसका होना आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण आप क्या समझते हैं, देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण देखेंगे क्या, कि प्रकाश जो संश्लेषण होते हैं, प्रकाश तो संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जल के बीच जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, इसके सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होते हैं इसके बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, किस क्रिया के फलस्वरूप? रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होती है, इसका निर्माण होती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है क्या होती है? मुक्त होती है। इसी क्रिया को हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी क्रिया को क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसको जो है और भाषा, दूसरी भाषा में या दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो है वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो यहाँ से क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, और एग्जाम के आपको जो पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। पत्तियों को जो है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? यदि प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? जो पत्ती होते हैं, पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण अंग जो कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो फिर बच्चों क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, देखो सबसे पहले जो पेड़ पौधा होता है उसकी पत्ती होती है, पत्ती में क्या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, और अधिकांश होता है किसमें? क्लोरोफिल और जो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए जो है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग भी कहते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण भी अंग कहते हैं, ठीक है। देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या बोलेंगे? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। ये अधिकांश जो होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट और जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट और जो क्लोरोफिल होते हैं ये अधिकांश जो है किसमें? पौधे की पत्ती में पाए जाते हैं। किसमें? पौधे जो है उसकी पत्ती में पाए जाती है। इसीलिए इसीलिए, ठीक है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग किताब में 10 नंबर में। क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जो है हालांकि पूछ सकता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, तो पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख जो आती है, मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। तो मनुष्य के पास जो है मनुष्य के
मनुष्य के मुख्य गुहा में, इस तरह से लिखेगा, मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भोजन का पाचन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है 12 जो भोजन का पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन सॉरी 11 में भोजन का पाचन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है और एग्जाम से पूछे भी जा सकते हैं और एग्जाम में बनने वाला यह क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भोजन के पाचन से क्या समझते हैं? और पाचन वह क्रिया है, पाचन जो है एक प्रकार की क्रिया है जिसे भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप में, जो क्या होता है, भोजन को जो है यांत्रिक रूप में और रासायनिक रूप में, ठीक है, यांत्रिक रूप में और किस रासायनिक रूप में छोटे छोटे, क्या बोला, छोटे छोटे घटकों में, क्या बोला है, छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे घटकों में क्या है, विभाजित कर देते हैं। छोटे छोटे घटकों में और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर दिया जाता है, ताकि उन्हें जो है, ठीक है, रक्त बोला क्या, रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके, ताकि जो रक्त धारा है, रक्त धारा क्या करे, उसे अवशोषित कर सके। ठीक है, चलिए फिर जो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बांटा गया? जो मनुष्य है उसके आमाशय को देखेंगे तो मनुष्य के आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? फिर बच्चों यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हालांकि आपको पूछ सकता है। तो चलिए, मनुष्य जो है, मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बांटा है। मनुष्य का आमाशय कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य का जो है क्या, मनुष्य का आमाशय कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया, ठीक है, आमाशय का अग्रभाग, जो आप पहले लिखिएगा, जो आमाशय है उसका अग्रभाग, आमाशय का मध्य भाग और आमाशय का पश्चिम भाग। ठीक है, मनुष्य का आमाशय कितने भागों में बांटा गया? तो मनुष्य का आमाशय जो 3 भागों में बांटा गया, जो आमाशय का अग्रभाग, आमाशय का मध्य भाग, आमाशय का पश्चिम भाग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में जो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका टाइप नहीं किए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है, और छोटी आंतों को कितने भागों में बांटा गया? तो मनुष्य में छोटी आंत जो होती है, ठीक है, ये 6 मीटर में, ठीक है, कितने भाग में होती है? मनुष्य का मनुष्य आमाशय मनुष्य जो सॉरी कहा, मनुष्य की छोटी आंत जो होती है कितनी होती है? उसकी लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और यह मनुष्य की जो आमाशय छोटी आंत जो होती है ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भाग हो गया? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और क्या हो गया? इलियम। 3 भागों में बांटा गया, ग्रहणी, जेजुनम और क्या हो गया? नंबर 1 में बोलेंगे ग्रहणी, ठीक है, जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जेजुनम 3 नंबर में क्या हो गया? इलियम। तो लिखेंगे मनुष्य का छोटी आंत जो है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है तथा इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे ग्रहणी, दूसरा लिखेंगे जेजुनम और तीसरा में लिखो इलियम। ठीक है, तो फिर बच्चों क्या हुआ? इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त हुआ। ठीक है, यह चैप्टर से जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन, एक बार फिर से बता दूं। यह क्वेश्चन जो आपको जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये लेवल है पूछने का। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी लगा दीजिएगा। उसके साथ साथ जो है आप क्या कीजिएगा, मनुष्य के भोजन के पाचन से क्या समझते हैं नहीं पूछ सकता, उतना दम नहीं है। ये जो है मनुष्य के लालग्रंथि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन को जो पूछेगा एग्जाम में, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पूछे जा सकते हैं। और प्राणी संपोषी जो है, या प्राणी संपोषी, परजीवी और मिर्जीवी। ठीक है, प्राणी संपोषी, मिर्जीवी और परजीवी जो है, ये पोषण का जो परपोषण जो है उसके 3 प्रकार जो है, प्राणी, संपोषी, मिर्जीवी और जो है क्या, और जो है हम लोग का परजीवी। ये तीनों विधि को देख लीजिएगा। 3 विधि के साथ साथ जो है इतना क्वेश्चन जो है इस एग्जाम मतलब इस चैप्टर से जो पूछने का संभावना है। इससे बाहर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक भी नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि पूछना है तो इसी चैप्टर से नहीं, इसी जितना क्वेश्चन मैंने बताया कि यह क्वेश्चन VVI है, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन से आपको पूछे जाना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछे आपको नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, और जो है रसायन का जो है सॉरी जीव विज्ञान का पहला जो अध्याय समाप्त हुआ, और भौतिकी का जो पहला अध्याय आपको पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, जीव विज्ञान का पहला अध्याय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर में, यानी फिर से हम लोग शुरू करेंगे जो भौतिकी उसका दूसरा चैप्टर, रसायन का भी दूसरा चैप्टर, और जीव विज्ञान जो उसका भी हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट पर, ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी? तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो यहाँ साइंस जो है, ठीक है, साइंस और जो मैथ है, आपको जो यहाँ साइंस होगा, ठीक है, साइंस और जो मैथ होगा बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाता है। और बेहतरीन ढंग से जो है समझाने के बाद जो ही आपका जो है क्या
यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते क्लासेस तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपका जो है देगा नहीं, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे और सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चाहे जो है कहीं से भी पूछ ले तो आप इसका जवाब जो है अच्छी तरह से बिल्कुल है और जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आप यदि जे प्रक्रम जो पोर्शन चैप्टर है इसका फुल वीडियो आप नहीं देख पाए हैं या नहीं देखे हैं तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ना इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको जो है फुल वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप यदि वहाँ से फुल वीडियो देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका जो है पूरा का पूरा तो नहीं बल्कि जो 90% से ज़्यादा का जवाब आप क्या अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, ठीक है, इस क्लासेस में। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है मनुष्य के जो विक्रय होते हैं, मनुष्य जो है उसके जो विक्रय होते हैं, फिर जो मनुष्य का क्या जो विक्रय होते हैं, ठीक है, का जो विक्रय का जो एक तंत्र का भाग है, मनुष्य का विक्रय जो एक तंत्र का भाग है वह संबंधित है किससे है, बोला क्या श्वसन से। क्या प्यारे बच्चों मनुष्य जो विक्रय है विक्रय से सांस ले सकता है, तो कदापि नहीं। क्या उससे पोषण कर सकता है, क्या पोषण भी नहीं कर सकता, सांस भी नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या है उससे सिर्फ क्या अनावश्यक पदार्थ को उत्सर्जन कर सकता है, जो अनावश्यक पदार्थ है उससे उत्सर्जन कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या करेक्ट होगा, बाद में क्या हुआ आपका गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका जो रंग होता है कैसे होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का वर्णक का जो रंग होता है कैसा होता है। तो फिर जो क्लोरोफिल जो होती है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है सिर्फ क्या हरे पेड़ पौधा में पाए जाते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधा में पाए जाती है। तो क्या होगा हरा होगा, क्या होगा ऑप्शन जो होगा ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, क्या होगा हरा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन, यदि शरीर में भोजन का पाचन जो होती है, शरीर में भोजन का पाचन, ठीक है, क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फिर जो क्या अपचयन होगा या संचयन होगा या विस्थापन होगा या अपचयन होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन जो 3 है, 3 का जो उपचयन होगा बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा आपका सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाई जाती है, तो मानव जो हृदय होती है इसमें पहले जो है कितने वयस में पाए जाते हैं, तो उभयचर जंतु में 3 वयस में पाए जाते हैं, और मानव जो है उभयचर जंतु नहीं है। तो क्या होते हैं उभयचर, इसमें जो 4 वयस में पाया जाएगा, कितना उसमें पाएगा, तो मनुष्य के हृदय में 4 वयस में पाया जाता है, ठीक है, 4 भागों में 4 कक्षों में बांटा जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कवक में पोषण की कौन सी विधि है, जो कवक होती है इसमें पोषण का जो विधि होती है कौन सा विधि होती है, पोषण का कौन सा विधि होती है, तो सोपोषी या मृत जीवी, ठीक है। तो कवक जो होती है ये पेड़ पौधा, जो बड़ा सा पेड़ पौधा होता है, पेड़ जो होते हैं उसके छाल में पाया जाता है, तो ये क्या पोषी है, मृत जीवी पोषी है, ठीक है, छाल में पाया जाता है। तो कौन सा विधि है ये मृत जीवी, ठीक है, कौन सा जीव है मृत जीव, जंतु के जो है जंतु को घृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। बोला रेजिन एवं जो गोंद कहाँ संचित रहता है, जो रेजिन होता है और जो गोंद होता है ये कहाँ संचित रहता है। तो फिर ये जो संचित होगा ऑप्शन जो है क्या फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, तो पुराने जाइलम में, ठीक। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या वो सत्य होगा, किसमें, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या वो सत्य होगा, पुराने जाइलम में पाया जाएगा। कहाँ से पाया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो है पुराना जाइलम में, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या वो करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त जो है क्या है, क्या ये कोशिका है, रक्त क्या कोशिका है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या उत्तर है, तो बिल्कुल सही है उत्तर। क्यों उत्तर है, क्योंकि रक्त में जो है क्या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या उत्तर का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेटस जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेलेटस इसमें पाए जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, इनमें से कौन ऐसा जो अंग है जो उत्सर्जी है, यानी जो है अनावश्यक पदार्थ को हम लोग उत्सर्जन के रूप में बाहर करता है, ठीक है। तो विक्र, ठीक है, ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल क्या वो सत्य होगा, ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल क्या वो सत्य, विक्र जो है बिल्कुल सत्य है। बोला मत्स्य का जो मुख्य श्वसन होता है, मत्स्य का जो मुख्य क्या मुख्य श्वसन अंग है, जो मत्स्य जो मछली होते हैं उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फिर जो क्या जो मछली होते हैं उसका श्वसन अंग क्या होता है, गल्फरा होती है, क्या होती है, गल्फरा होती है। ऑप्शन जो क्या हुआ, ऑप्शन जो क्या होगा गिल्स, यानी ऑप्शन जो यहाँ सी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है पौधे में गैसों का जो निष्कर्षण, पौधे में गैसों का जो निकासन, ठीक है, निकासन के लिए किस क्रिया का जो क्या होता है, किस क्रिया का उपयोग होता है, ठीक है, किस क्रिया का क्या होता है उपयोग होता है। तो बोला क्या पौधे में गैसों का निकासन के लिए जो किस क्रिया का उपयोग होता है, किस जो क्रिया का क्या होता है उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा, ठीक है, गैसों का निकासन, यानी गैस जो निकलता है किस क्रिया के द्वारा निकलता है, गैस जो निकलता है किस क्रिया के द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कितना, ऑप्शन जो क्या बोला प्राशन, विसरण,
और क्या बोला वाष्पोत्सर्जन, या बोला लास्ट में क्या बोला, लास्ट में जो है परिवहन बोला, लास्ट में क्या है परिवहन। तो विसरण क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, ये विसरण क्रिया जो होती है उसके द्वारा क्या संपन्न होती है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। कौन सा क्रिया द्वारा होती है, तो विसरण क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोला पौधों में वायु, ठीक है, बोला क्या वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे में क्या वायु उत्सर्जन जो किस भाग से होता है, तो जड़ भाग से होता है, या तना भाग से होता है, या जो पत्ता भाग से होता है, या बोला फूल भाग से होता है। तो जो है इसमें जो गैस होता है उसका उत्सर्जन जो होता है बच्चों, उसका जो वाष्पोत्सर्जन होगा ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है किस वजह से पत्ता से हो सकता है, ठीक है। पत्ता ही क्या कर सकता है, CO2 को ग्रहण कर सकता है और O2 को मुक्त कर सकता है, ठीक है। पत्ता ही जो है क्या CO2 को ग्रहण कर जो है O2 को क्या होता है मुक्त कर सकता है, तो क्या होगा पत्ता होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद, ठीक है, पूरा जब इसका क्रिया हो जाती है तो किसकी प्राप्ति होती है, तो फिर जो सिर्फ और सिर्फ जो ग्लूकोज का निर्माण होती है, ग्लूकोज उसके साथ साथ जो है जल वाष्प और ऑक्सीजन होता है। तो जल वाष्प क्या होता है, वो जो है जल वाष्प जो ऑक्सीजन होता है ये वायुमंडल में क्या होता है मुक्त हो जाती है, वायुमंडल में क्या होता है ये मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो रखना है क्या, सिर्फ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिका जो पाई जाती है, रक्षी जो कोशिका होती है पाई जाती है जड़ में पाई जाती है, या पत्तियों में, या फूलों में, या मतलब फलों में। तो रक्षी जो कोशिका होते हैं, रक्षा करने जो कोशिका होती है सिर्फ और सिर्फ फूल में पाई जाती है, क्या होती है सिर्फ और सिर्फ जो फूल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी पत्तियों में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है पत्तियों में। मानव हृदय में किस मानव हृदय में कितने को मानव हृदय में कितने क्या बोला कितने को कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं मानव हृदय है उसमें कितने क्या होते हैं, कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। तो 14 का देखिएगा, ठीक ऑप्शन जो कितना हुआ 4 होते हैं। वेस्मा या जो एक ही होती है ये। मानव रक्त में उपस्थित जो है क्या है यात्या की जो सामान्य मात्रा होती है, यात्या जो उसकी जो सामान्य मात्रा होती है 100 ग्राम होती है, तो ये mg होती है, या 20 mg होती है, या 30 mg होती है, या बोला लास्ट में जब आपको बताया गया 40 mg होती है। तो क्या होती है इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 20 mg होती है, कितना होती है 20 mg होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है जूम आउट करने की आवश्यकता है थोड़ा, क्योंकि जो है क्वेश्चन दिखा देगा नहीं तो पुराने का पूरा, ठीक है। तो बोला है श्वसन क्रिया के दौरान, जो श्वसन क्रिया होती है श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, किसकी जो है प्रतिशत मात्रा जो है ऊर्जा ताप जो है के रूप में क्या निकासित होती है। तो किसकी जो है कितने, ठीक है, यहाँ कितना होगा कितने होगा, ऑप्शन कितना होगा यहाँ जो है बोला है श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा जो होता है ताप के रूप में क्या निष्कासित होती है, कितनी जो है होती है प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत जो मात्रा यहाँ क्या होगा, ऑप्शन जो कितना ये जो 20% जो ऑप्शन क्या होगा ये जो होगा 20% होगा, सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे में वायव्य भागों के पौधे के वायव्य भागों में, जो पौधा होता है उसके वायव्य भागों में, पौधे के किस भागों में, वायव्य भागों में जल के निष्कासन की क्रिया, जल जो निष्कासन होता है उसकी क्रिया होती है, जल के निष्कासन की जो क्रिया होती है क्या होती है, ऑप्शन जो है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला बोला है वो कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ठीक होता है, ठीक है, वह कहलाता है, वो जो कहलाता है क्या कहलाता है, वो जो कहलाता है क्या कहलाता है, ऑप्शन जो है क्या होगा श्वसन कहलाता है, ऑप्शन ए जो बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया जो है सभी जीव करते हैं, तो सभी जीव क्या होता है शोषण होती है, ठीक है, ऑप्शन जो क्या होगा सी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। बोले मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ जो है पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है सॉरी पत्ता तो ऑप्शन है नहीं है, तो क्लोरोफिल है, या लाल रक्त कण है, या बोला है वर्णी लवक है, या बोला है श्वेत रक्त कण है। तो इसमें लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली होती है ये किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका जो झिल्ली होती है किस प्रकार की क्या है ये झिल्ली है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, बच्चों चले आ चुका है। तो कोशिका झिल्ली जो है हम लोग कोशिका झिल्ली के बताते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। पादप कोशिका, बोला क्या प्रागम्य या अधप्रागम्य, ठीक है, बोला गया प्रागम्य अधप्रागम्य, उसके बाद अधप्रागम्य अपागम्य, और जो इनमें से कोई नहीं, तो क्या हुआ एक ही जो ऑप्शन जो सी होगा अधप्रागम्य, जो बिल्कुल क्या हुआ सही होगा कि पौधे के जो क्या झिल्ले होते हैं ना उससे जो है क्या कोशिका जो है आर पार हो सकते हैं, कुछ कोशिका आर पार हो सकते हैं, यानी बाहर भी आ सकते हैं या अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाए जाती है। अगला क्वेश्चन बोला है दही के जमने के लिए, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, जब दही जम जाता है तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, ऑप्शन जो है किण्वन क्रिया होती है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा आपका सत्य होगा, ठीक है। मानव हृदय में पाए जाते जो मानव हृदय होते हैं उसमें पाए जाते 4 वेश में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो क्या सी होगा बिल्कुल फिर वो जो है क्वेश्चन आ चुका है। मानव में डायलिसिस थैली होती है, जो मानव होती है उसमें जो डायलिसिस जो थैली होती है किसमें नेफ्रॉन में होती है, ठीक है, बोला क्या नेफ्रॉन में होती है,
या न्यूरॉन में होती है या माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है, नेफ्रॉन में होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में जो है आयरन की कमी से, मतलब रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त जो है रक्त में यदि हमारे क्या आयरन की मात्रा घट जाए तो आयरन की मात्रा घट जाने से कौन सा रोग जो उत्पन्न होती है, कौन सा रोग जो इसमें से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन दिखेगा क्या बोला, टीबी, ठीक है, टीबी, मधुमेह या एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ये इसमें से उच्च ताप रोग, ठीक है। ऑप्शन जो डी बोला क्या है, उच्च ताप रोग बोला है। तो इसमें से क्या होगा, जो 25 होगा, 25 का ऑप्शन जो सी होगा, सॉरी 25 का ऑप्शन सी होगा, मधुमेह क्या एनीमिया, वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण है उनके लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी जो पोषण है उनके लिए जो आवश्यक है, इस पर क्या आवश्यक है, ठीक है, क्या होना आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। डी होगा बिल्कुल क्या, सत्य होगा। सभी के सभी होना जरूरी है, किसी एक की कमी के बिना जो है यानी प्रकाश जो है यानी स्वपोषण नहीं कर सकता है। अगला है, पायरुवेट के विखंडन से, जो पायरुवेट का विखंडन होता है यानी टुकड़ा टुकड़ा होता है, पायरुवेट के विखंडन से जो पायरुवेट जो है उसका खंडित खंडित होता है, तो ठीक है, से यह जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाती है। जो क्रिया कहते हैं बड़ा क्या, कोशिका दर्प क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया कहलाती है क्या, कोशिका दर्प क्रिया कहलाती है। ये वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन जो होगा सी, सॉरी बी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होती है, जो पादप होती है इसमें जाइलम उत्तरदायी क्या है, जल का है या भोजन का, ठीक है, वाहन है, या अमीनो अम्लों का वाहन है, या ऑक्सीजन का वाहन है, ठीक है। तो पादप में जाइलम जो होते हैं, दो बताए थे कि जाइलम और जो फ्लोएम होती है उसके दो कार्य है, जाइलम का कार्य अलग होता है और जो फ्लोएम होता है उसका कार्य बिल्कुल क्या होता है, अलग होती है। तो इसमें जल, जाइलम जो होता है, जल क्या करता है, जल को और खनिज लवण को, जल को और खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करके जल के माध्यम से मुख्य जल से, मुख्य जल में कहाँ, तना में, तना से शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों तक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो जल का वहन करता है, जल का ये वहन करता है। तो कुटपाथ जो है किस में पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो कुटपाथ जो है अमीबा में पाया जाएगा। किस में पाया, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। अमीबा के बारे में विशेष रूप से बताया गया, नहीं देखो तो देख लीजिए। स्टोमाटा पौधे में, पौधे के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमाटा होती है तो पौधे के किस अंगों में पाई जाती है। तो स्टोमाटा जो होती है पौधे के किस अंगों में, तो सिर्फ और जो पौधे के जो है किस में, पत्तियों में पाया जाता है। किसमें, पौधे के पत्ते। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, जो मानव हृदय का जो औसत क्या प्रकुंचन दाब होता है इसमें से लगभग कौन सी होगा, ठीक है, लगभग जो है कितनी होती है, लगभग जो होती है कितनी होती है, तो 120, ठीक है, mmHg होती है, ठीक है। अगला है, इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें से कोई ऐसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें जो है पत्ती, जो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा आपका सत्य होगा, ठीक है। तो चलिए आगे और भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, जो वाष्पोत्सर्जन है यह जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, कैसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए क्या शारीरिक है या भौतिक है या रासायनिक है या प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है सिर्फ और सिर्फ जो है कौन सी क्रिया है, जो शारीरिक क्रिया है, भौतिक क्रिया, सॉरी ऑप्शन जो है क्या बिल्कुल जो है बी जो है बिल्कुल सत्य होगा, भौतिक क्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगा, भौतिक क्रिया होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है आपसे है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में जो भोजन है ये जो अभिक्रिया होती है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीकरण है, या वैद्युत अपघटन है। लास्ट में क्या बोला है आपको, जो है वैद्युत अपघटन तो नहीं बोला, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। यदि रासायनिक होता है रासायनिक क्रिया भी सही होता। तो यह जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जो जठर ग्रंथि होती है जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि जो है पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, फिर जो ऑप्शन जो है किस में होगा, आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, तो आमाशय में पाई जाती है। ये जो है कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। और ये प्रकाश संश्लेषी अंगन, ठीक है, इसमें से कौन ऐसा जो है प्रकाश संश्लेषी अंगन भी कहते हैं। ऑप्शन जो क्या होगा, हरित लवक को, क्या होता है, हरित लवक को कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बोला जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, किससे, जल से या CO2 से या ग्लूकोज से, या बोला क्या डिक्टियोजोम से। लास्ट में क्या बोला है आपको, जो है लास्ट में बोला क्या, डिक्टियोजोम से, तो नहीं बोलगा जल से क्या होता है, जल की मात्रा से क्या होता है, ये निकल जाता है बाहर, ठीक है। स्टोमर आगे दरिए जरिए स्वपोषण पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बोला स्वपोषी पोषण होना है तो क्या आवश्यक है, तो क्या दल पुंज है, या बोला क्लोरोफिल, या सौर प्रकाश, इनमें से क्या होगा, लास्ट में बोला इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा आपके, जो ऑप्शन का जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा, सौर प्रकाश जो है ना, सॉरी ऑप्शन जो सौर प्रकाश क्या होगा, सही होगा, वो तो ऑलरेडी उसमें पाया ही जाता है। तो इनमें किसके लिए जो है अमीबा, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत गिरन होता है, इसमें जो अमीबा है, अमीबा का कोई ऐसा अंग है, ठीक है, कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा क्या था, अमीबा भोजन का अंतग्रहण होता है, क्या होता है,
भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। तो कुटपाद जो है ऑप्शन सही होगा, कुटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, और रसधानी जो होता है, रसधानी के द्वारा भोजन का क्या होता है, ये पाचन करता है। ठीक है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जो प्रकृति होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका संतुलन कैसे बना रहता है, तो संयोजन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या सत्य होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, जो वायुमंडल है उसका संतुलन हमेशा बना रहता है। क्यों, क्या कि ऑक्सीजन को क्या है, क्या मुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ग्रहण करता है। ठीक है, बैलेंस करता है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण को क्या बैलेंस करता है, यानी ऑप्शन बी सत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पाद किस में पाया जाता है, उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ जो है अमीबा में पाया जाएगा। ऑप्शन जो बी सी है बिल्कुल सत्य होगा, अमीबा में सिर्फ पाया जाएगा। ठीक है, अगला है, रक्त में हल्के पीले रंग के, रक्त में जो है हल्के जो पीले रंग होता है, हल्के पीले रंग के जो होते हैं, ठीक है, रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो इस चिपचिपा द्रव को हम लोग क्या प्लाज्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन जो सी ये होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। मनुष्य के विक्रिया संबंधित है इसमें से, तो क्या होगा, शोषण उत्सर्जन से। डबल क्वेश्चन आ चुका है ये, तो है विक्रिया के संरचनात्मक, विक्रिया जो है के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जो विक्रिया होते हैं उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है फिर आपका जो 44 जो है क्वेश्चन जो है ये शोषण चैप्टर से है, किस चैप्टर से है, आपका जो है दूसरा चैप्टर से, शोषण चैप्टर से है। हालांकि हमने जो है आपको शोषण चैप्टर जो अच्छी तरह से नहीं, शोषण चैप्टर आपको जो है पढ़ाया नहीं है, तो क्या होगा, जो ऑप्शन होगा नेफ्रॉन से होगा, कहाँ से होगा, नेफ्रॉन से होगा। ठीक है, बोला है खुला परिसंरचन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, जो खुला परिसंरचन संरचन तंत्र जो है यह जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन जो है बोला है क्या, मनुष्य में या कॉकरोच में, तो सिर्फ जो कॉकरोच जो है ऑप्शन जो बिल्कुल सत्य होगा, कॉकरोच में यह तंत्र पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली होती है किस प्रकार की, तो ये अधपरागामी झिल्ली होती है। ऑप्शन जो है सी होगा, बिल्कुल सत्य होगा, एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, पौधे में पाए जाने वाला क्या, गहरा, ठीक है, गहरा एवं जो है दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ। ठीक है, हम लोग उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेक्टम होते हैं, रेजिन बोलते हैं, या गोंद बोलते हैं, या लेटिन बोलते हैं। तो गोंद ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या हुआ, सत्य होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह बोला प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रात में होती है, दिन में होती है, दिन रात दोनों होती है, या सुबह और शाम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, सूर्य जो होता है उसके प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हुआ तो क्या हुआ, सूर्य प्रकाश कब होता है, सिर्फ दिन में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रकृति में ऑक्सीजन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन भी आ चुके हैं, बी नंबर जो सत्य होगा। पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत, जो पौधे होते हैं उसमें शोषण क्रिया के अंतर्गत जो शोषण क्रिया होती है, शोषण क्रिया के जो अंतर्गत होते हैं ए क्या बोला है, एडीपी के द्वारा टूटने से जो है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा जो है क्या होती है, मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन जो है कितना 30.5, ठीक है, बोला किलो जूल। अगला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो ये जो चैप्टर है पोषण चैप्टर से नहीं है, पर जो क्या है शोषण चैप्टर से है, यानी शोषण चैप्टर जो है 2 चैप्टर से है। ठीक है, शोषण चैप्टर से है, ये जो है 2 चैप्टर से है। ठीक है, आपको बता दे कि जो इसका आंसर कितना होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या, वायवीय शोषण से। ठीक है, बी सत्य होगा। ठीक है, मनुष्य के सांस लेने और जो छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो जो है यह जो क्रिया होती है ये शोषण चैप्टर से है। तो ये जो चैप्टर ये जो क्वेश्चन है ये भी शोषण चैप्टर से है। आपका जो इसका आंसर क्या होगा, जो है शोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, शोषण चैप्टर से होता है तो शोषण होगा। ठीक है, पादप में फ्लोएम संभाग होता है, पादप में है उसमें क्या फ्लोएम का जो संभाग होती है किस में होती है, भोजन में होती है, या CO2 में होती है, या जल में होती है, या बोला एमिनो अम्ल में होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन जो ये होगा भोजन से होती है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, जो रक्त है उसका थक्का बनने में सहायक कौन करता है, बोला लाल रक्त कोशिका है, या श्वेत रक्त कोशिका है, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका, इसको हम लोग क्या रेड ब्लड सेल बोलते हैं, यानी RBC कहते हैं। और बोला श्वेत रक्त कोशिका इसको हम लोग क्या WBC कहते हैं, या रक्त बोला बिम्बाणु, लास्ट में क्या सी जो ऑप्शन है रक्त बिम्बाणु बोला है, रक्त क्या बोला है, बिम्बाणु बोला है। तो आइए चलिए ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। एक अर्क से मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो सिर्फ उससे 32, ऑप्शन सी होगा, ये है एक चैप्टर से। मछली द्वारा हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मछली जो होती है हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है कितनी होती है, ऑप्शन कितना 2 होती है। ठीक है, ये जो है 2 होती है। निम्नलिखित में कौन से जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, जो कौन है जो एमिनो अम्ल जो उसके विखंडन से उसके क्या टूटने से बनता है, तो उसके विखंडन से टूटने से क्या होता है, ऑप्शन जो क्या होगा बी और जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा, CO2 और NH3। ठीक है, बोला हाइड्रिला जो है पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है, हाइड्रिला पौधे की जो है सॉरी बोला क्या हाइड्रिला जो पौधे में रंध्र जो होते हैं
कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में या तना में या पत्ती तथा तना दोनों पर, या इसमें से कोई नहीं। क्या बोला 58 में लास्ट में क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ पत्तियों पर बनता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अमाशय में, बरियांत में। तो चलिए क्वेश्चन में आंसर में चले। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जो पाचन है उसका क्रिया मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो मनुष्य जो होती है उसमें पाचन की जो क्रिया, संपूर्ण जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटे आंत में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, छोटे आंत में होती है। अगला सवाल चलेंगे कि छोटे आंत की जो दीवार पर पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आंतरस रस भी कहते हैं, या सक्का जो है एंटीडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी जो है कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl होते हैं उसका स्राव करती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उसका स्राव कौन करता है, तो क्या हो गया, कोशिका भित्ति होगा। ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। क्वेश्चन 62 में मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य जो है उसके मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ जो है तीन जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितने, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। बोले स्वाद कलियां पाई जाती है, तो मनुष्य में भी स्वाद जो कलियां होती है ये सिर्फ क्या होती है, इसमें स्वाद कलियां जो है कौन कौन से स्वाद कलियां पाई जाती है, तो किसमें, अग्नाशय की दीवार पर, ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर, तो जीभ के ये ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं स्वाद कलियां। ठीक है, जिससे हमने क्या था स्वाद का टेस्ट करते हैं कि खट्टा होता है कि मीठा होता है कि तीता होता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या, जो अमाशय होते हैं उसको अग्रभाग को क्या कहते हैं, ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को हम लोग कुंडलिक जो अमाशय होती है उसके अग्रभाग, ठीक है, अमाशय का अग्रभाग मध्य भाग इस तरह से नाम बोलते हैं, लेकिन उसके नाम जो है उसके नाम को हम क्या कहते हैं, तो ये कार्डियक ठीक, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या सत्य होगा, कार्डियक कहते हैं। अगला जो है मुख गुहा का जो है पिछला भाग, जो मुख गुहा होती है उसका पिछला भाग को हम क्या कहते हैं, जो मुख गुहा होती है उसके पिछले भाग को बोला, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है जो क्या होगा, तो पिछला भाग जो होते हैं क्या होती है, ग्रास नली होता है। क्या होती है, ग्रास नली होती है। अगला सवाल है आपका कि छोटी आंत एवं जो है बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाए जाने वाले क्या एक छोटी बोला क्या था, नलीनुमा रचना होती है, जो अंगुली जैसा रचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीकम कहते हैं या रेक्टम कहते हैं। तो जोड़ को हम सीकम कहते हैं, तो उस अंगुली जैसा रचना होती है उसको हम लोग क्या होते हैं, ठीक है, रेक्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टम नहीं होते हैं, कोलन सीकम कोलन रेक्टम, और जो क्या अपेंडिक्स, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, क्या होते हैं, वो अपेंडिक्स होती है। मनुष्य के ठीक है, मनुष्य के आहारनाल में कौन सी रचना पाई, मनुष्य के आहारनाल में कौन सी जो रचना होती है अवशेषीय अंग होती है, कौन सी रचना होती है, क्या अवशेषीय अंग होती है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन जो अंग होगा क्या होगा, बिल्कुल जो है अपेंडिक्स होगा। ठीक है, अपेंडिक्स ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, अगला छोटी आंत में भोजन के पाचन में, छोटे आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में कौन, ठीक है, किस रस के क्या होती है, भूमिका होती है, किस रस का। ठीक है, तो बोले किस में से कोई पित्त रस का होती है, या आग्नेय रस का होती है, या अंत तंत्र का रस होती है। तो ऑप्शन देखिए इनमें से जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा, सभी के सभी रसों का। ठीक है, HCl अम्लों का भी, तनोहाइड्रिक अम्लों का भी होती है। इसमें अगला क्वेश्चन है अमाशय में अधपचे, जब अमाशय क्या होता है उसमें पूरा भोजन का पचन नहीं होता है, अधपचे, ठीक है, भोजन के लय की तरह जो है के रूप में स्वरूप को क्या कहते हैं, इस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं या चाइल कहते हैं, या बोले क्या काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या बोला, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन जो ई होगा बिल्कुल कायम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं। चाइल, ठीक है, चाइल का जो है अवशोषण होता है, जो चाइल होते हैं उसका जो अवशोषण होता है कहाँ होती है, चाइल का अवशोषण होता है फिर जो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ में जो है इलियम से होती है। कहाँ से होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है इलियम से होती है। ठीक है, जो क्या छोटी आंत का 3 भाग में से एक भाग है। एक है वैक्स, मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या क्या होती है, 32 होती है। कितना होती है, 32 होती है। दांत अवस्थित, ठीक है, बोला क्या, दांत जो अतिस्थ अक्षय जो हो, यानी दांत जो है नुकसान होने का कारण, दांत जो है क्या बोला, अतिस्थ अक्षय जो क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना, या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या दांतों की सफाई न करना, या इनमें से कोई बोला। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी। ठीक है, मीठी चीज खाएंगे तो हमारे दांतों में फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, जो क्या होता है नुकसान हो जाता है। बैक्टीरिया जो है उसके द्वारा अम्ल तैयार करना, और दांतों की सफाई न करने से भी दांत जो है क्षय हो सकता है। डेंटाइन के ऊपर जो डेंटाइन होते हैं, बोले डेंटाइन के ऊपर जो दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को हमने क्या होता है, कठोर जो परत होती है, तो कठोर परत को हम लोग इलियम कहते हैं, जो क्या होता है हड्डी से भी क्या होता है ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में, जो मानव शरीर है सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जो पाई जाती है, क्या पाते हैं, तो यकृत ग्रंथि जो होता है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरामेशियम में पाए जाने वाले पोषक विधि, जो पैरामेशियम होते हैं उसमें पाए जाने वाले पोषण विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैरामेशियम जो होते हैं ये मिर्जीवी सॉरी क्या होता है, प्राणी संपोषी जीव होती है। क्या होती है, प्राणी संपोषी, जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल क्या हुआ, सत्य होगा। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, जो अमीबा होता है उसका मुख्य भोजन क्या है, शैवाल के टुकड़े, डायरेक्ट कोशिका जीव, ये बैक्टीरिया, इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जीव सभी के सभी होते हैं।
निम्नलिखित में किसे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं, तो पत्ती जो होते हैं, पत्ती को हम लोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं, ठीक है, पत्ती को हम लोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला सवाल है 77 हो चुके हैं। 78 में देखेंगे, निम्नलिखित निम्न में कौन से जो रचना द्वारा जो अमीबा में भोजन का अंतरण होती है, अमीबा में भोजन का अंतरण होती है, तो भोजन जो है रस धानी से कहाँ होती है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा, रस धानी से भोजन का निर्माण क्या होती है, अंतरण होती है, सॉरी कुटपा से अंतरण होती है और रस धानी से भोजन का पाचन होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। 78 का क्या होगा, जो ये होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास, ठीक है, ग्रास नहीं ग्रास नली से जुड़ी रहती है, किस छिद्र के द्वारा क्या होता है, निगल द्वार या कंठ द्वार, दो तो होता ही है, निगल द्वार या कंठ द्वार, दो में से होगा, मल द्वार हो नहीं सकता है, तो निगल द्वार या कंठ द्वार चुनिए, जल्दी चुनिए, निगल द्वार या कंठ द्वार। ऑप्शन जो क्या, निगल द्वार से क्या था, निकल जाता है, कंठ द्वार क्या होता है, वो हमारा श्वास लेने से जुड़ी होती है। ग्रहणी का भाग है, जो ग्रहणी भाग है क्या, मुख गुहा का या आमाशय का या छोटी आंत का या बड़ी आंत का, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल क्या हुआ, सत्य, छोटी आंत का ये भाग है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है किसमें से, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में, ऑप्शन क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य जो है उप उत्पाद क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो मुख्य उप उत्पाद जो होते हैं इसमें क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ऑप्शन जो सी ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, ग्लूकोज होती है। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग, ठीक है, उसका उपयोग उनके जो है वृद्धि एवं जो है जनन के लिए करते हैं, वृद्धि और जनन दोनों के लिए कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्गन कहते हैं या प्रपोषण कहते हैं या पोषण कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसमें से, देखिए जल्दी देखिए, तो है ऑप्शन क्या होगा, पोषण कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। जीवन की अपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो क्या, निरंतर ऊर्जा का आपूर्ति या शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे, ठीक है, प्रवृत्तियों की समझ, इनमें से सभी, तो उनमें से क्या होगा, सभी के सभी क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। रक्षी कोशिका पाई जाती है किसमें, शरीर और शरीर पत्तियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टाइन को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है, ये जो है शरीर और शरीर किस रूप में जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें से होगा क्या होगा, पोली, ठीक है, बोला क्या, पॉलीपेप्टाइन, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी जीव, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, सजीव का जो मुख्य लक्षण कौन है, श्वसन, ठीक है, तो इनमें से सभी क्या, स्थानांतरण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, तीनों, ठीक है, श्वसन का। अगला सवाल है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, कोशिका का ऐसा कोई भाग है जिसमें क्या होता है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, सजीवों के सारे गुण क्या इसमें पाई जाती है, ऑप्शन क्या, कोशिका दर में, किस में पाई जाती है, कोशिका दर में पाई जाती है। बोला वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीव का अनुच्छेद होता है वे कहलाती है, तो उसे हम लोग क्या, पोषण कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या होता है, पोषण कहलाते हैं, ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। क्या होता है, सॉरी, जे प्रग्रहण कहता है, क्या बोलते हैं उसको, जे प्रग्रहण, पोषण में क्या होगा, उसका क्या था, उपयोग करके पोषण ग्रहण को उसको ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण में। तो निम्नलिखित में कौन स्वपोषी जीव होते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी, जीवाणु होती है या कवक होती है या सभी जीव होते हैं या सिर्फ हरे परिपोष होते हैं, तो हरे परिपोष से सिर्फ स्वपोषी होते हैं, बाद बाकी सबके सब क्या परपोषी होते हैं। अगला प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये जो है किसका, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ का जो निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है, CO2 का या H2O का या कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का, ठीक है, कोई कारण क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, ऑप्शन जो सी होगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या जठर इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूकस या क्या है, पेप्सिनोज या पित्त रस, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 92 होगा, डी जो होगा क्या, पित्त जो है वो नहीं शामिल होता उसमें। इनमें कौन जो है अमाशय ग्रंथियां, केवल अमाशय ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां का भाग नहीं है, अमाशय ग्रंथियां जो जठर ग्रंथि है उसका भाग ये है नहीं, कौन है, ठीक है, ऑप्शन जो क्या, मूल पित्ती वाहिनी है, ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। निम्न इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, बोला किसके द्वारा, कंठ द्वार के द्वारा या ठीक है, ग्लोरिक के कारण या ग्रास नली के कारण या ग्रास नली न होने के कारण, ठीक है, 94 का आंसर देखिए, तो क्या है, एपिग्लोटिक्स। बोला छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह कहा, ठीक है, बोला क्या कहलाता है, बोला है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो जो है क्या कहलाता है, यानी वह जो है कहाँ पहुंचता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो क्या चाइल कहलाता है, उसको हम क्या, उस सिस्टम को हम क्या होता है, चाइल कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचता है कहाँ, छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद जो है बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत से रेक्टम में पहुंचता है, लेकिन उस क्रिया को हम लोग क्या होता है, चाइल कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिया को चाइल कहलाता है, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। बोला निम्नलिखित
किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? इसमें से क्या होगा? ऐसा कोई होगा जिसकी वजह से क्या होता है, अमीबा जो है जिसके सहारे लेकर जो है भोजन का क्या होता है, ग्रहण करता है। तो कुटपाथ से भोजन का ग्रहण करता है और रसधानी से क्या भोजन का पाचन करता है। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषक, ठीक है, की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? बोला क्या, निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? इसमें से पोषण की क्रियाओं के कौन है? तो 17 में देखिए ऑप्शन, देखिए क्या बोला है कि अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, तो अपघटन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? अपघटन होगा। बोला अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? अमीबा में जो भोजन होता है उसका पाचन किससे होता है? तो राजधानी से होगा। ठीक है, कहाँ होगा? राजधानी कहीं होगा। ऑप्शन क्या, डी होगा। ठीक है, 99 परामेशी में भोजन का अंतग्रहण शरीर की किस रचना से होती है? शरीर के किस रचना से होती है? तो भोजन क्या बोला है? भोजन राजधानी से या क्या सेलिया से या कोशिका मुख से या केंद्रक से? ऑप्शन क्या होगा? 99 जो होगा कोशिका जो मुख होगा, बिल्कुल क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है? मनुष्य जो है उसके आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो क्या होता है? 8 से क्या होते हैं? 10 मीटर होती है। 8 से क्या होता है? 3% जो है 8 से 10 मीटर होती है। तो मनुष्य का पूरा जो है आहार नाल क्या बोला? मनुष्य के आहार नाल जो है सभी आहार नाल की लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत जो होती है 6 मीटर होती है। छोटी आंत क्या होती है? 6 मीटर होती है। बाद बाकी क्या होती है? वो होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये प्रक्रम जो है हम लोग क्या पोषण जो चैप्टर पर है, पोषण चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे थे जो भौतिकी है, भौतिकी का पार्ट 2, भौतिकी का जो है लेसन चैप्टर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अवबोधन में। ठीक है, प्रकाश का अवबोधन से जितने क्या चैप्टर है जो सब पूरा का पूरा चैप्टर है उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपसे मिस होने देंगे। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो फिर बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड आपका जो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल पूरा 100% जो है किसमें ध्यान दीजिए? पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए।